हेलो स्टूडेंट्स, तो आज देखते हैं पीएबीटी का वीडियो सॉल्यूशन मैथ सब्जेक्ट का। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, सिग्मा आर इक्वल टू 0 से 20 है, 100 माइनस आर सी 10 का वैल्यू आपको पूछा गया है। तो एक काम करते हैं अपन, 20 मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे वैल्यूज को। जैसे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे वैल्यूज रिवर्स ऑर्डर में लिखने से एडवांटेज है। तो हमारी वैल्यूज होंगी पहले 100 माइनस 20 जो बन जाएगा 80C10 प्लस 81C10, 82C10। और वैसे ही अगर मैंने आर का वैल्यू 0 रखा तो लास्ट टर्म खुद होगा 100C10। अब ये हमने डिस्कस किया हुआ था बच्चों कि भाई ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है तो एक आसान सा तरीका है, आपको करना कुछ नहीं है। एक टर्म मतलब आर का वैल्यू एक ज्यादा हो, वैसा सेम सबसे छोटी वैल्यू एन का वैल्यू डाल दो, 80C11 ऐड करवाओ और 80C11 सब्ट्रैक्ट करवाओ। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 81C11। ये आगे इसके साथ ऐड होके बनेगा 82C11। वैसे ही 100C10 तक आते आते ये 100C11 भी रेडी होगा। इन दोनों का समेशन हो जाएगा 101C11 माइनस 80C11। तो दैट शुड बी योर आंसर। ये अपना आंसर है। बट दिक्कत ये है कि ये आपको आंसर ऑप्शन में दिया नहीं है, आपको थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो पहला दिख रहा है आपको 101C, 101 माइनस 11 करूं तो 90 बनेगा, माइनस 80 से 11 को मैनिपुलेट करूं तो 80C69 बनेगा। तो ये होगा या तो फिर ये होगा, दोनों में से कोई एक अपना आंसर होगा। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी दिख रहा है यहाँ पे। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन दिस एक्सपांशन। बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको दिख रहा है कि भाई 5 का पावर 1024 माइनस आर बाई 2 है, मतलब सारे इवन नंबर्स चलेंगे यहाँ पे, और 7 का पावर है आर बाई 8। तो यहाँ पे सारे इवन नंबर होंगे, यहाँ पे सारे 8 के मल्टीपल होंगे, मल्टीपल ऑफ 8। तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ 8 के मल्टीपल्स। तो बस वही बता दो, 1024 डिवाइड बाई 8 प्लस 0 भी अपना एक सोल्यूशन होगा क्योंकि 0 दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई अपना आंसर होगा, ये होगा 128 प्लस 1, टोटल आपको मिलेंगे 129। तो ऑप्शन सी अगेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है आपके पास, दो क्वेश्चन दिए, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला ही है, सिंप्लीफाई करोगे तो 22CR मिलेगा। ये भी अगर हम सॉल्व करें तो 22C 22 माइनस आर बनेगा, विच इज अगेन 22CR ही तो हुआ, तो विच इज 22CR का होल स्क्वायर। और ये आपको दिया है 231 का स्क्वायर, मतलब 22CR का कोई वैल्यू 231 जितना होना चाहिए। तो अपन ट्राई करते हैं 22C2 एक बार निकाल देते हैं, 22 इंटू 21 डिवाइड बाई 2, तो ये 11 आया, 11 इंटू 21 इज 231, बन गया अपना आंसर। मतलब मेरा आर का वैल्यू होना चाहिए 2, या तो फिर 20C2 इज ऑल्सो रिटर्न एज 20C 22C 20 भी चलेगा, तो 2 और 20 दैट विल बी द आंसर। ऑप्शन में 2 है ही नहीं, सिर्फ 20 है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वन है द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन इनटू दिस वन इक्वल्स टू 0। तो पहला हम एक बाइनोमियल को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो मुझे दिख रहा है पहला टर्म होगा 2001C0 x रेस टू 2001, दूसरा होगा माइनस 2001C1 x रेस टू 2000। इसे करते करते मेरा लास्ट टर्म होगा माइनस 1 रेस टू 2001 टाइम, मतलब जो नेगेटिव ही बनने वाला है, तो बाय डिफॉल्ट माइनस लिख लेते हैं, माइनस 1 अपॉन मतलब 2001 C 2001 इंटू 1 अपॉन 2 रेस टू 2001 बनेगा, विच इज विजिबल कि भाई वो नेगेटिव ही आएगा आंसर। तो मतलब मेरा लास्ट टर्म जो एक्सपांशन का है वो बनेगा अपना, और अपने आगे एक टर्म पड़ा हुआ है ना, वो भी लिख ही लेते हैं। ये कितना आ रहा है, 1/8 है, और ये 4 रेस टू 999 मतलब 2 का पावर 1998 बनेगा, और ये 3 और इकट्ठा करवा दूं तो 2001 ही बन रहा है। मतलब मेरे पास है 1/2 रेस टू 2001 प्लस x रेस टू 2001 माइनस 2001 इंटू x रेस टू 2000 एंड सो ऑन। लास्ट का एक टर्म होगा 2000C 2001 विच इज माइनस 1 इंटू 1/2 रेस टू 2001। तो भाई ये प्लस है, ये माइनस है, इक्वल टू 0 हो गया। मतलब मेरे पास सारे टर्म्स होंगे, ऑल टर्म्स कंसिस्ट ऑफ x, ऑल टर्म्स कंटेन्स x, मतलब मेरा एक भी रूट मतलब मेरा हर एक टर्म यहाँ पे x है, मतलब मेरा एक रूट तो x 0 बन गया।
अगर एक भी रूट जीरो होता है तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट क्या हो गया, जीरो। या फिर आप ये बोल सकते हो कि कांस्टेंट टर्म ही अगर जीरो है तो मेरे प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू होगी जीरो, एंड दैट्स व्हाई द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 वाला क्वेश्चन है। 3/2003 डिवाइड बाय 28 है। तो एक काम करते हैं, हमारे पास जो 3/2003 है उसको थोड़ा स्प्लिट करते हैं इंटू 3² डिवाइड बाय 28 करवा देते हैं। अब इधर 3³ बना लेते हैं, तो यहाँ पे बनेगा 671 और ये 9 डिवाइड बाय 28। अब 27 को 28 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर, मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, नेगेटिव रिमाइंडर आएगा -1, तो ये बनेगा -1 का पावर 671 डिवाइड बाय 28 इंटू 9। अब -1 का ऑड पावर है तो माइनस ही बचेगा, तो अपना आंसर होगा -9 डिवाइड बाय 28। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए तो उतना ही डिवाइजर उसमें ऐड करवा दो, तो 28 प्लस -9 डिवाइड बाय 28 गिव्स यू 19 बाय 28। तो अपना ऑप्शन होना चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कंटेन्स 19 बाय 28। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहां पे पूछा है सम ऑफ द कोएफिशिएंट। मैंने आपको बताया था इसका रामबाण इलाज क्या करना है, कभी भी सम ऑफ कोएफिशिएंट पूछा जाए x की जगह पे 1 लगा दो और कुछ नहीं करना है। तो देखो 1 + 1 कितना हुआ 2, 1 + 1 + 1 3, आगे जाके आएगा 4 5 एंड सो ऑन। लास्ट जो एक्सपांशन है उसमें 1 से लेकर x⁻²n है, तो देखा जाए तो 2n + 1 नंबर होगा, क्योंकि 1 के पास भी तो x⁻0 पावर है। तो x⁻0 से x⁻2n का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हुए 2n + 1, तो बस वही लगा दिए यहाँ पे। तो 2 से लेके 2n + 1 तक का प्रोडक्ट है, मतलब इससे आगे 2n भी था, 2n - 1 भी है। अब 1 का तो वैसे भी कोई लॉजिक है नहीं, आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 1 से लेके 2n+ तक सारे कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है, तो आंसर होगा 2n + 1 फैक्टोरियल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 57 7/636 is divided by 19 is equal to। तो देखो 7 का पावर 636 डिवाइड बाय 19 करवा देते हैं, तो पहले 49 लगा लेंगे 7², तो ये पावर होगा 318 डिवाइड बाय 19। 49 डिवाइड बाय 19 करो तो 19 3 57 होता है, बट 57 में डिफरेंस आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। नेगेटिव में देख लो तो -8 होता है, -8 का पावर 318 डिवाइड बाय 19। अब अगर मैं 64 कर दूं तो 57 वापस 7 पे आके रुकेंगे, पर 8 का क्यूब कर ले तो मतलब 8 मुझे दिख रहा है 318/19 है, 64 से काम नहीं बन रहा। 8 का क्यूब होता है 512, तो हम लेंगे 512 डिवाइड बाय 106 डिवाइड बाय 19। अब 512 डिवाइड बाय 19 करके देख लेते हैं, तो 19 2 38 आया, तो ये 132 बना। 19 7 133 होता है, मतलब -1 रिमाइंडर आ रही है अपनी, तो -1 से काम हो जाएगा। तो -1 का पावर 106 डिवाइड बाय 19 दैट मींस 1/19, तो अपना रिमाइंडर हो गया सीधा 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 30C0 20C10 31C1 19C10 32C2 18C10 एंड सो ऑन। तो देखो बेटा यहां पे आपको 1 - x⁻⁻, देखो 30 से स्टार्ट हो रहा है वैल्यू, तो -31 लिखना होता है, और इधर 1 - x 20 19 18 से लेके 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो इधर -11, एक पॉइंट आपको नेगेटिव में ज्यादा लिखना होता है। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट, हमें इनका एक्सपांशन करना है, तो यहाँ पे हमारे टर्म्स होंगे 30C30, पहला होगा 31C1 x⁻1, 31C2 x², सॉरी 32C2 x², 33C3 x³ एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा। लास्ट में अगर मैं लिखूं हमें कहां तक जाना है 40, तो मैं लिखूंगा 40C 10 x⁻10 तक गया, इनटू अभी -11 पावर में सबसे पहले होगा 10C0 x⁻0 मतलब 1 है ओनली, फिर आएगा 11C1 x⁻1 12C2 x² एंड सो ऑन 20C10 x⁻10 तक जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखें तो अपन एक काम यहाँ पे कर सकते थे कि भाई ये जो 10C0 है वो वही तो 10C10 है, जो 11C1 है वो 11C10 है, 12C2 है वही तो 12C10 है, मतलब यहाँ पे सारे कोएफिशिएंट हम 10 के फॉर्म में लगा सकते हैं। अब मुझे जो अपना क्वेश्चन है वो फॉर्म करना है, मेरा 30C0 मल्टीप्लाई होना चाहिए 20 से 10 के साथ, तो मेरा आंसर आ रहा है 30C, ये 0 था, 30C0 जो है वो सीधा मल्टीप्लाई होगा 20C10 के साथ, तब x⁻10 मिला आपको।
आपने सेकेंड टर्म लिया 31c1, आगे होगा 19c10 x रेस टू 9। अब वो x रेस टू 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आपको मिला x रेस टू 10। सिमिलरली आपका लास्ट टर्म 40c10 जो है वो फर्स्ट वाले 10c10 के साथ मर्ज होगा तो भी बनेगा x रेस टू 10। मतलब आपको करना क्या है, दोनों साइड से x रेस टू 10 का कोफिशिएंट कंपेयर करना है। तो कंपेयर x रेस टू कोफिशिएंट ऑफ x रेस टू 10 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो भाई राइट साइड वाला तो अपना क्वेश्चन ही है, तो मुझे लेफ्ट साइड वाला ही निकालना है। 1 माइनस एक्स रेस टू माइनस 42 है, उसमें से मेरे को चाहिए एक्स रेस टू 10 का कोफिशिएंट। तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है n प्लस आर माइनस 1 सी आर। मेरा n कितना है 42, r कितना है 10 माइनस 1 सी 10, तो अपना आंसर कितना हुआ 51 सी 10। बट मेरा आंसर 51 सी 10, ए सी बी तो बोला है बट ए और बी क्या होने चाहिए, रिलेटिवली कोप्राइम ऑड नंबर्स। कोप्राइम ऑड है बच्चों, तो यहाँ पे 51 सी 10 आपका आंसर नहीं हो सकता। तो मैं 51 सी 10 को लिख सकता हूं 51 सी 41 के फॉर्म में, जहां पे दोनों कोप्राइम भी है और ऑड भी है। तो मतलब मेरा ए बन गया 51, बी बना 41, तो 51 माइनस 41 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10/2, जो बन गया आपका आंसर 5। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भाई इन दोनों में से बड़ी वैल्यू किसकी होगी। बट ऑब्वियसली बहुत इजी क्वेश्चन है। आप ये ऐसे कर सकते हो कि 101 रेस टू 50 प्लस 99 रेस टू 50, इसका आंसर होता क्या, बाय डिफॉल्ट ऐसे ही चालू कर देते हैं। तो ये होगा 100 प्लस 1 रेस टू 50 होगा, और ये होगा 100 माइनस 1 रेस टू 50। आप उल्टा लिखो तो भी चलेगा, मतलब 1 प्लस 100 रेस टू 50 प्लस 1 माइनस 100 रेस टू 50, क्योंकि पावर इवन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a प्लस बी रेस टू 1, a माइनस बी रेस टू 1, सारे टर्म वही बचेंगे जो कि इवन पावर वाले होंगे। तो यहां पे बचेगा 50c0, फिर आएगा 50c2 100 का स्क्वायर, 50c4 100 का पावर 4 एंड सो ऑन, ये सारे टर्म्स आ जाएंगे। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमको प्लस वाला काम नहीं आएगा, माइनस वाला चाहिए। तो 50 और ये माइनस ले लेते हैं, तो बीच में अगर हम माइनस रखेंगे तो हमारे टर्म्स ऑड वाले नहीं, इवन नहीं, ऑड वाले कोफिशिएंट्स आएंगे। दैट विल बी 15c1 100 होगा, माइनस सॉरी प्लस 50c3 100 क्यूब एंड सो ऑन, बाकी सारे टर्म्स। अब अगर मैं इनको सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे आंसर अपना क्या आएगा, 50c1 100 है। यहाँ पे एक काम करते हैं, इधर डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। 100 प्लस 1c 50 है ना, तो ऐसे स्टार्ट कर दो, एक्सपांशन माइनस करना है आपको, तो आपके पास आएगा ट्वाइस ऑफ 50c0 100 रेस टू 50, 50c1 100 रेस टू 50 100 रेस टू 49 आएगा, फिर आएगा 50c3 100 रेस टू 47 एंड सो ऑन, आपके पास सारे टर्म्स आ जाएंगे। अब इसको अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं तो ये होगा 50c1 का मतलब 50 होता है, और ये 52 100 रेस टू 50 बन गया, ये 49 था इसने 50 बना दिया, ये आया 2 टाइम्स 50c3 100 रेस टू 47, इधर भी हम दो 50 मिला के आपका एक 100 हो ही जाएगा। इन शॉर्ट जो भी नंबर बनेगा, हमें 100 रेस टू 50 तो मिल चुका, यहाँ पे जो भी नंबर्स है लेट इट बी, ये बढ़ते जाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ एड ऑन नंबर्स है। तो 101 रेस टू 50 माइनस 99 रेस टू 50 है, 99 रेस टू 50 को उधर लेके जाओ तो 101 रेस टू 50 का वैल्यू 99 रेस टू 50 प्लस 100 रेस टू 50 से भी कुछ ना कुछ तो ज्यादा है, because they all are positive number. So I can say that 101 raised to 50 is greater than 99 raised to 50 plus 100 raised to 50. So that you can try, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट वन इज, अब यहां पे आपको थोड़ा दिख रहा होगा ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये x रेस टू 1/3 प्लस 2 का पावर 5 बन रहा है, और 5 मैं तो स्क्वायर भी कर चुका हूं, तो 5 2 10 हो जाएगा, ये स्क्वायर है और उसका पावर 5 है। इधर अगर हम एलसीएम ले ले तो x रेस टू 2/3 x रेस टू 1/3 प्लस 1 प्लस 1/3 माइनस 1 डिवाइड बाय इन दोनों का प्रोडक्ट x माइनस 1 बन जाएगा, रेस टू माइनस 9 है, इसको सिंप्लीफाई करूं तो x रेस टू 1/3 प्लस 2 का पावर 10 हो गया। अब इसको उल्टा उल्टा कर लेते हैं तो x माइनस 1 का पावर 9 हुआ, और इधर 1 1 कटने के बाद
एक्स रेस टू 2/3 प्लस 2x रेस टू 1/3 का पावर 9 बनेगा। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1/3 प्लस 2 रेस टू 10 x माइनस 1 रेस टू 9 डिवाइड बाई एक्स रेस टू 1/3 कॉमन निकालो तो हो जाएगा क्यूब, तो और x रेस टू 1/3 प्लस 2 का पावर 9 आएगा। अब ऊपर 10 है नीचे 9 है, ये कटा तो एक बचा सिर्फ एक ही, तो मेरे पास टर्म बना x रेस टू 1/3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 रेस टू 9 डिवाइड बाई एक्स क्यूब है। अब मुझे चाहिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये तो कभी देगा नहीं। इधर पॉसिबल है कि अगर 2 को ऐसे कोई टर्म से मल्टीप्लाई करवाएं सो दैट ये इंडिपेंडेंट हो जाए, तो आपको बाइनोमियल में से कौन सा चाहिए, x रेस टू 3 चाहिए, x क्यूब का कोएफिशिएंट। तो हम निकालेंगे x क्यूब कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब फ्रॉम दी एक्सपांशन x माइनस 1 रेस टू 9 कितना होगा चेक कर लेते हैं। तो भाई ये होगा अपना 96 होगा, क्योंकि 6 टर्म में 3 आएगा, इधर 1 रेस टू 3 होगा और x रेस टू 6 हो जाएगा, सॉरी x रेस टू 3 होगा और माइनस 1 रेस टू 6 हो जाएगा, दैट मींस प्लस। अब 96 का वैल्यू 93 होगा, तो अपना आंसर आ चुका इधर x क्यूब वाला टर्म, क्योंकि नीचे भी x क्यूब ही तो है। तो 2 टाइम्स 93 x क्यूब डिवाइड बाय x क्यूब है हमारा कोफिशिएंट, तो आंसर आया 2 टाइम्स 93 बनता है आपका 84, 987 डिवाइड बाय 6, तो ये हो जाएगा 168। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 168। आगे देखते हैं, क्वेश्चन में बोला है x प्लस 4y इक्वल टू 4 इज अ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एब्सिसा एंड सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस इज p and q। भाई ये मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे पास ऐसे एक लाइन है, x कोऑर्डिनेट 4,0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0,1 होगा, तो दोनों के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का समेशन p है हमारे पास 4 और q है हमारे पास 1। इन शॉर्ट p प्लस q हो गया 5, तो p प्लस q रेस टू 61 का मतलब 5 रेस टू 61 है। अब आपको बोला गया है m इज द यूनिट प्लेस ऑफ दिस एक्सपेंशन। भाई 5 का पावर कुछ भी कर लो, लास्ट के 2 डिजिट तो 25 कंफर्म्ड है, तो मेरे को तो सिर्फ लास्ट डिजिट चाहिए था, तो m इक्वल्स टू लास्ट डिजिट ऑफ 5 रेस टू 61, तो m हो गया आपका 5, m तो कंफर्म्ड है। अब n के बारे में बात करें तो इसका नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स है, इंटीग्रल टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन, पर देखना बच्चों यहाँ पे 9 और 8 है, दे आर नॉट प्राइम नंबर्स, तो वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। 9 की जगह पे होगा 3 रेस टू 1/2 का फोर्थ पावर, तो ये 1/2 बचा, और 2 क्यूब का 6th रूट है, तो ये 2 रेस टू भी 1/2 ही बचा। हमारे पास 500 पावर है, आपको दिख रहे हैं दो टर्म, 3 का पावर 500 माइनस r/2 होगा और 2 का पावर r/2 होगा। इधर भी सारे इवन, इधर भी सारे इवन इंक्लूडिंग 0, तो मेरे पास टर्म कितने होंगे, ये 250 प्लस 0 मतलब 1 एक और, तो टोटल 251 आए, तो आपका n बन गया 251, क्योंकि वही नंबर था, तो हमें बोला गया है n प्लस m कितना होगा, तो 251 प्लस 5 दैट मेक्स इट 256, तो अपना फाइनल आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर बी 256। नेक्स्ट देखते हैं कि भाई 3 प्लस रूट 5 रेस टू 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 कितना होगा। तो एक काम करते हैं, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x निकाल के देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें पता है कि भाई 3 माइनस रूट 5 जो भी कोई नंबर है, 3 माइनस रूट 5 रेस टू 5, ये जो भी कोई नंबर होगा उसमें आपकी वैल्यूज आपको देखनी है, और प्लस 3 प्लस रूट 5 रेस टू 5 लगा लो। तो अब यहाँ पे हमारे जो वैल्यूज बनेंगे वो कितने होंगे, इनका दोनों का एक्सपांशन कितना होगा, तो ये जो वैल्यूज होंगी दैट विल बी फ्रॉम 3 माइनस रूट 5 रेस टू 5, 3 प्लस रूट 5 रेस टू 5 विल बी ट्वाइस ऑफ, ये होगा 5c0 3 रेस टू 5, 5c2 3 क्यूब इंटू 5, 5c4 3 रेस टू 1 इंटू 5 स्क्वायर बनेगा। आई थिंक सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, यस, इससे आगे तो कुछ होगा नहीं। हाँ। तो अभी हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आई, यहाँ पे 5 रेस टू 0 था, रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का पावर 4, सही है, तो लास्ट का टर्म तो हमारे पास होगा नहीं, तो ये बनेगा 3 रेस टू 5 दैट इज 243 प्लस 5c2 10 27 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3 इंटू 25। तो अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करवाना है, तो 2 इंटू 243 प्लस 27 5 135 होता है, तो 1350 प्लस 25 5 125 3 375। अब इन सबका एडिशन देख लेते हैं, 2 टाइम्स 5 प्लस 3 8, तो ये 8 आ गया,
और यहाँ पे 7 + 5 12 + 4 16, रिमाइंडर कैरी फॉरवर्ड 1 + 2 + 3 + 3 6 + 3 9, और यहाँ पे आगे 1 है, तो 1968 × 2 करना पड़ेगा। तो 1968 × 2, ये जो आपका नंबर होगा दैट विल बी 3800 + 136, दैट बिकम्स 3936। तो अपना आंसर 3936 जो होगा वही आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा। तो 3936 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिग्मा r इक्वल टू 0 से 20 दिया है। सिग्मा r इक्वल टू 0 to 20 है। r 20 - r इंटू 20 CR का स्क्वायर है। तो एक काम करते, एक 20 CR बांट देते दोनों में। इधर 20 - r इंटू 20 CR दिया हुआ है। दो बार मैंने स्क्वायर को एक बार इधर लिखा, एक बार इधर लिखा है। अब इनको तोड़ना है सिर्फ। तो 0 से 20 r इंटू 20/r 19 CR - 1 बनेगा। और इधर देखे तो 20 - r इंटू 20c, r की जगह पे 20 - r लिखूं तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं 20/20 - r टाइम्स 19c 19 - r बनेगा। ये दोनों टर्म कटे, ये दोनों टर्म कटे, इधर से 20 इधर से 20, बाहर आ गया 20 का स्क्वायर दैट इज 400 सिग्मा r इक्वल टू 0 to 20 19c r - 1 इंटू 19c 19 - r, जिसको मैं 19c r लिखूं तो भी कोई इश्यू नहीं है। अब हमें पता है कि भाई इसका आंसर तो वी नो वेरी वेल, क्योंकि ये तो वो टर्म है ना, NC0 NC1 NC1 NC2 एंड सो ऑन NCn - 1 NCn इक्वल टू 2NC n - 1 बनता है। अब मेरा 19C2 डबल करूं तो कितना होगा 38C, 19 में से कम करो तो 18 होगा। तो अपना आंसर आना चाहिए 400 टाइम्स 38C 18, दैट इज 38C 20। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x² और x³ का कोफिशिएंट सेम है, तो पहले a निकाल दो। तो भाई मुझे दिख रहा है सीधा x² का कोफिशिएंट निकाल सकता हूं। कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x³ दैट विल बी, यहां पे होगा 9c2 3⁻7 a², यहाँ पे होगा 9c3 3⁻6 a³। अब देखो यहाँ से a² कटा, यहाँ पे a बचा, यहाँ पे 3⁻6 कटा, यहाँ पे 3 बचा। तो a का वैल्यू होगा 9c2 इंटू 3 डिवाइड बाई 9c3। अब 9c2 का मतलब होता है 36 इंटू 3 और नीचे होगा 84, 12 3 जा 12 7 जा, तो अपना आंसर आ गया 9/7। तो a का वैल्यू है 9/7। अब आपको ये बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ a, जो a है वो कहां पे लाई कर रहा है, इस के दोनों रूट के बीच में। दोनों रूट के बीच में मतलब ये वाला फंडा है अपना, दोनों रूट के बीच में। तो हमें पता है कि वैल्यू f ऑफ अल्फा लेस देन 0 होगा। तो बस आपको वही वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट करवा देनी है। तो 49 इंटू 81/49, हमने 9/7 वहां पे सब्सटीट्यूट करवाया। 7 इंटू पी इंटू 9/7 -9 इक्वल टू 0। तो 7 7 कटा, 49 49 कटा, तो 81। सब में से 9 9 भी कट ही रहा ना, ये 9 गया, ये 9 गया, ये 9 भी गया, तो बचा 9 प्लस p - 1। ये होना चाहिए था आपका लेस देन 0। तो ये भी तो लेस देन 0, तो p + 8 लेस देन 0 हुआ, p लेस देन -8 होगा। तो p का रेंज आया -∞ से -8। तो हमारे आंसर के हिसाब से k का वैल्यू होना चाहिए 8। सो दैट्स योर करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 65। लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन 19⁻9⁴, मतलब 81 का स्क्वायर है ये, तो 19⁻6561 लिख सकते हैं। 19 का मतलब 20 - 1⁻6561। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6561, अब इसमें ये तो लिख ही सकते हैं 65, इसको उल्टा लिख लेते हैं पहले, 1 - 20⁻6561, आगे माइनस लगा लेंगे क्योंकि नंबर ऑड है। तो माइनस के साथ 6561 C0 माइनस 6561 C1 इंटू 20 प्लस 6561 C2 20 स्क्वायर एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स बनेंगे अपने। अब अगर मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरे को दिख रहा है -1 होगा और इधर 6561 इंटू 20 बनेगा। अब इसके बाद की जो भी टर्म्स होंगे उसमें सारे नंबर 10 स्क्वायर से तो ज्यादा ही है, क्योंकि यहाँ पे 20 स्क्वायर आ गया, तो लास्ट के 2 डिजिट तो 0 है। तो हमें ये वाले, इसके बाद वाले टर्म कोई काम के नहीं है। तो हमारा एक्सप्रेशन सिर्फ यही है जो आंसर देगा। तो 6561 इंटू 2 करवा दो, तो 6561 इंटू 2 करेंगे तो ये 1300 आ गया।
13,000 एक्चुअली, और 61 टू 132 होता है, सॉरी 122, तो 131220 आएगा आंसर। तो -1 प्लस 131220 प्लस सम इंटीजर, मतलब लैम्डा डाल दो 100 लैम्डा मिनिमम, कि उसमें सब में 100 लास्ट के 2 डिजिट तो 0 है, वो कंफर्म्ड है हमें, ठीक है। अब इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 20 - 1 करेंगे तो ये कितना हुआ 131219 प्लस समथिंग 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 जो भी नंबर है, तो लास्ट के 2 डिजिट तो आपके यही होने वाले हैं 19, तो आपका आंसर होगा 19 विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट में आपको दिया है द डिसिमिलर टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। देखो सबके बीच में डिफरेंस एक एक का ही है, तो आपका आंसर मिनिमम वैल्यू ऑफ x कितना है x रेज टू 0, और मैक्सिमम पावर आपका कितना जा रहा है x रेज टू 30, तो 0 से लेके 30 तक सारे टर्म्स आपको मिलेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए 31, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास ये है हमारा मल्टीनोमियल थ्योरम का बेस्ट एग्जांपल, जहां पे हम लिखेंगे भाई ये 5 फैक्टोरियल है, r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, xyz रेज टू r1, yzw रेज टू r2 और wxy रेज टू r3। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 5 फैक्टोरियल, r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, x रेज टू r1 प्लस r3 होगा क्योंकि x यहाँ पे और यहाँ पे है, y रेस टू r1 प्लस r2 प्लस r3 होगा, z रेस टू r1 प्लस r2 होगा और w रेस टू r2 प्लस r3 होगा। बस यही हमारे पास है, हमारी रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे दी हुई है, तो हम इक्वेशन आराम से बना सकते हैं कि r1 प्लस r3 तो 3 चाहिए और r1 प्लस r2 प्लस r3 हमें चाहिए 5, बट उसमें अगर r1 प्लस r3 को मैं 3 रखवा दूं तो मेरा r2 बन जाएगा 2। क्लियर है। अब मुझे पता है कि r1 प्लस r2 z का पावर है 3, उसमें r2 2 है तो r1 को कंपलसरी 1 होना पड़ेगा, और वैसे ही r2 प्लस r3 हमें चाहिए 4, हमारा r2 है 2 तो आपका r3 भी 2 ही होना चाहिए, तो r3 भी बना 2। तो मेरा आंसर आ चुका है 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो आंसर इज 120 डिवाइड बाय 4 दैट मेक्स इट 30, तो अपना आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी 30। आगे है इन द एक्सपेंशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1/2 फोर्थ रूट ऑफ एक्स रेज टू एन है, द फर्स्ट थ्री कोफिशिएंट्स फॉर्म इन एपी, द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म इज। तो हमें सिर्फ पहले 3 कोफिशिएंट्स के बारे में बोला गया है कि वो एपी बना रहा है, तो पहला कोफिशिएंट होगा आपका NC0 दैट्स इट, दूसरा कोफिशिएंट होगा NC1 1/2, तीसरा कोफिशिएंट होगा अपना NC2 1/2 स्क्वायर मतलब 1/4, they are forming an AP, then sum of coefficient of all the terms। अगर ये AP है तो हमें इतना पता है कि twice of middle term equal to first term plus second थर्ड टर्म होना चाहिए। सिंप्लीफाई करवा दो तो ये 2 2 कैंसिल, ये n बना, ये 1 प्लस n n माइनस 1/8 हो जाएगा, 2 इसका 4 इसका। अब एलसीएम ले लो तो ये बनेगा 8n इक्वल टू 8 प्लस n स्क्वायर माइनस n, सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा 8 स्क्वायर माइनस 9n प्लस 8 इक्वल टू 0, तो आइदर n इक्वल्स टू 8 n इक्वल टू 1। अब 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि इतना छोटा नंबर तो नहीं है, वी हैव n इक्वल्स टू 8 एज अ आंसर। तो अब मुझे पूछा है रूट एक्स प्लस 1/2 फोर्थ रूट ऑफ एक्स रेस टू 8 का एक्सपांशन क्या होगा, तो x की जगह पे 1 रखवा दो, हमें उनके सम ऑफ कोफिशिएंट चाहिए, तो सम ऑफ कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 रेस टू 8 होगा, तो आंसर इज 3/2 रेस टू 8 विच इज ऑप्शन नंबर 4 एज एन आंसर। नेक्स्ट है व्हेन एक्सपांडेड दिस प्रोडक्ट इज गिव्स यू लाइक दिस, तो आपको ये बोला गया x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 एंड सो ऑन x प्लस 10 तक, मतलब ये 9 टर्म्स है आपको दिख रहा है, विच इज a0 आपका लास्ट टर्म है कांस्टेंट टर्म है, मैं रिवर्स में लिख रहा हूं a1x a2x स्क्वायर एंड सो ऑन an a9 x रेस टू 9 बनेगा, ये हमारा आंसर होगा। अब हमें करना क्या है कि भाई इसमें x की जगह पे 1 रखवा दो पहले, तो अगर x इक्वल टू 1 रख दूं तो ये होगा 3 4 5 एंड सो ऑन 11 तक जाएगा, इक्वल टू हमारा आंसर होगा a0 प्लस a1 प्लस a2 एंड सो ऑन अप टू a9 तक। तो मेरे पास इक्वेशन 1 बन गया, a0 a1 a2 एंड सो ऑन a9 तक का समेशन कितना आया 11 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि मेरे पास पहले 2 टर्म्स नहीं थे, रिजल्ट नंबर 1 बोल दो।
अब उसी के अंदर अगर मैं x इक्वल टू -1 डलवा दूं तो मेरी वैल्यू होगी 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 9 तक होगा, जो होगा a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 एंड सो ऑन माइनस a9 तक जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करवा दे तो हमें दिख रहा है कि भाई a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 एंड सो ऑन माइनस a9 तक आपका आंसर कितना पहुंच रहा है, मतलब प्लस a8 बट माइनस a9, उनका समीशन है 9 फैक्टोरियल। दैट्स योर रिजल्ट नंबर 2। अब हमें चाहिए a1 a3 a5, तो इन दोनों का एडिशन नहीं सब्ट्रैक्शन करवाने से मेरे को फायदा है। तो व्हाट वी आर डूइंग इज 1 सब्ट्रैक्ट 2। इससे आपका आंसर क्या होगा, तो भाई हमारा आंसर जो चाहिए वो 2 टाइम्स आएगा, वो तो श्योर है, मतलब 2 टाइम्स हमारा आंसर जो भी क्वेश्चन, इसको मैंने नाम दे दिया x, तो ये 2x बन रहा है और हमारा आंसर होगा 11 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल। अब ये 2 भी डिवाइड होगा, मतलब 2 नीचे आ गया, तो अपना आंसर कुछ ऐसे ही आएगा। एलसीएम लेने के बाद इट बिकम्स 11 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों में से जितना कॉमन निकल सके निकाल दो। 11 इंटू 10 बाई 2 माइनस इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल, तो हमारा आंसर 1 माइनस 2 करने से आपको क्या मिला, इट्स 11 फैक्टोरियल माइनस बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाई 2 है। तो 11 फैक्टोरियल 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल बाई 2 माइनस 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 बनेगा। इधर बन गया 55 माइनस 1 टाइम्स 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, तो ये होगा आपका 27 इंटू 9 फैक्टोरियल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 11c 0 by 1, 11c 1 by 2, 11c 2 by 3 एंड सो ऑन 11c 10 by 11। तो अब यहाँ पे भी क्वेश्चन बहुत ही आसान सा दिख रहा है हमको। c0 by 1 है, c1 by 2 है, c2 by 3 है एंड सो ऑन c10 by 11 है। मेरे पास एक टर्म मिसिंग है, c11 by 12 नहीं है, तो उसको अपन ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। तो आपको फॉर्मूला भी अगर सिग्मा से करना है तो भी कर सकते हैं। सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू 11, मतलब 12 टर्म हो गए यहाँ पे, जिसमें हमारे पास होगा एनसी आर अपॉन आर प्लस 1, क्योंकि नीचे एक एक वैल्यू ज्यादा जा रही है। तो आप सबको आइडिया है कि इसका आंसर क्या होता है, दैट विल बी इक्वल टू 2 रेस टू 11 प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1, मतलब 11 प्लस 1 अपना आंसर होगा। टोटल आंसर आया अपना 2 रेस टू 12 माइनस 1 बाई 12। बट बच्चों इधर थोड़ा सा दिक्कत है, मेरे पास ये टर्म नहीं था, वो मैंने काउंट किया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, जिसका वैल्यू 1/12 होगा, क्योंकि 11 से 11 तो 11 ही हो जाएगा, मतलब 1 होगा। 11 से 11 इज 1, तो माइनस 1/12 करवाना पड़ेगा, तो एक माइनस 1/12 करवाओ, तो 2 रेस टू 12 माइनस 2/12 होगा, जो 2 रेस टू 11 माइनस 1/6 होगा। तो आंसर इज 2 रेस टू 11 माइनस 1/6। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका पहला न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, 2 रेस टू 9 रेस टू 100 में कितने टर्म्स होंगे। तो 2 रेस टू 9 रेस टू 100, तो पहले मुझे चेक करना है कि 9 रेस टू 100 कौन से टाइप का होगा, वेदर इट इज अ 4k प्लस 1 टाइप, 4k प्लस 2 टाइप, 4k प्लस 3 टाइप, या 4 का मल्टीपल है। जो मेरे हिसाब से ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज 9 का पावर है भाई, 9 का पावर है, तो आपका यूनिट प्लेस 1 या 9 ही चलेगा और कुछ नहीं होगा, मतलब इट विल बी ऑलवेज ऑड। तो ये दोनों तो छूट गए। अब मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि मेरा पावर 4k प्लस 1 टाइप है या 4k प्लस 3। तो अपन ने बहुत बार किया भी ये क्वेश्चन कि ये 3 रेस टू 200 दिख रहा है आपको, 3 रेस टू 200 लिखो है, 9 रेस टू 100 का मतलब 10 माइनस 1 रेस टू 100 होगा, मतलब 1 माइनस 10 रेस टू 100 लिखवा दो, तो 100c0 माइनस 100c1 10 प्लस 100c2 10 स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे टर्म चलते जाएंगे। ये बचा 1 माइनस 1000 प्लस 100 इंटू 99/2 इंटू 100 एंड सो ऑन। तो मुझे पहले 3 टर्म चाहिए बस, तो ये होगा आपका 1 माइनस 1000 प्लस, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करवा दूं तो 99 फाइजा कितना होगा, 500 माइनस 25 दैट इज 475, 475 के बाद 000 लगेगा। अब मुझे अगर इन तीनों का सिंप्लीफिकेशन चाहिए, बाकी आगे तो मेरे पास बहुत बड़े बड़े टर्म्स हैं, 10 रेस टू 3, 10 रेस टू 4, मुझे सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चाहिए। तो वो तो यहां से भी मेरे को दिख रहा है कि मेरे लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, 475 000 माइनस 1000 कितना हुआ
474000। अब उसमें +1 ऐड करवा दो तो 474001, मतलब मेरे लास्ट के 3 डिजिट 1 है। अब 3 डिजिट 1 होने का मतलब 9 raised to 100 का पावर 4k+1 टाइप हुआ। तो 2 raised to 4k+1 में एज पर द साइक्लिसिटी ऑफ 2 आपका यूनिट प्लेस ऑफ 2 या लास्ट डिजिट कितना होगा 2 itself। तो आंसर इज 2। नेक्स्ट है आपके पास 13th रूट है a⁻1/13 और यहाँ पे है प्लस a/1 है, मतलब ये रूट है ऊपर ही चला जाएगा रेस टू n। हमें बार इसके बारे में ये बोला गया है कि सेकेंड टर्म इन दिस एक्सपांशन इज दिस वन। तो सेकेंड टर्म का मतलब होता है ये होगा आपका nc1 a⁻n-1/13 इंटू a⁻3/2 इज इक्वल टू 14 a⁵5/2 बना। सिंप्लीफाई कर लेते तो nc1 a⁻, अब इसका पावर अगर मैं कैपेबल हूं कंपेयर करने के लिए तो देख लेते हैं कि n-1/13 प्लस 3/2 करना है आपको। एलसीएम ले लो सिर्फ, तो एलसीएम होगा इधर 2n-2 प्लस 13 9/26 बनेगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद 2n प्लस 37/26 बनेगा। सो nc1 मतलब n a⁻2n प्लस 37/26 इक्वल टू 14 a⁵5/2। अब हमारे पास दो केसेस है भाई, n का वैल्यू ढूंढना है तो n को कंपेयर करना पड़ेगा। आइदर n 14 डायरेक्ट दिख रहा है या फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट करवा के चेक कर लो बाई 26 इक्वल टू 5/2 ये बन रहा है कि नहीं। ये कंपेयर करने से 13 हो जाएगा। 2n इक्वल टू 13 5 65 माइनस 37 होगा तो 2n इक्वल्स टू 28 बना। तो n का वैल्यू 14 आ गया। वैसे यहां से भी डायरेक्ट दिख रहा था कि n का वैल्यू 14 है। तो अब अभी आपका आंसर क्या होगा, तो 14c3 डिवाइड बाय 14c2 आपको निकालना है फाइनल आंसर। तो 14c3 का मतलब 14 13 12 डिवाइड बाय 6 और यहाँ पे होगा 14 इंटू 13 डिवाइड बाय 2। तो ये 2 3 जा कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, 12/3 आंसर होगा 4। तो आपका फाइनल आंसर है इधर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज 1 इंटू 20c 0 का स्क्वायर, 2 इंटू 20c 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन 11 टाइम्स 20c 20 का होल स्क्वायर। लेट्स नेम इट एज इक्वल टू s। अब इसी सीक्वेंस को अपन रिवर्स में लिखेंगे ncr इक्वल टू ncn माइनस आर करके। तो ये 1 इंटू मतलब लास्ट में पहले लिख रहा हूं 11 इंटू 20c 0 का स्क्वायर प्लस आगे आएगा 10 इंटू 20c 18 मतलब 20c 2 बन जाएगा उसका स्क्वायर एंड सो ऑन 1 इंटू 20c 20 का स्क्वायर। अगर आप 1 और 2 दोनों को ऐड करवा दो तो s प्लस एस बनता है 2s इक्वल टू 11 प्लस 1 10 प्लस 2 11 प्लस 1। सारी टर्म में से 12 कॉमन निकलेगा। तो 12 कॉमन निकालने के बाद आंसर आया 20c 0 का स्क्वायर, 20c 2 का स्क्वायर, 20c 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन 20c 20 का स्क्वायर। फिर भी मेरे को प्रॉब्लम इधर दिख रही है कि मेरे पास सारी टर्म्स जो है वो सारे के सारे किधर है, सिर्फ इवन नंबर ऑफ टर्म्स कैरी कर रहे हैं 20c 0 20c 2 एंड सो ऑन। अब इसको सॉल्व करने के हिसाब से मेरे को यहाँ पे दिख रहा है ये 6 बन जाएगा। अब मैंने इनको ना वापस 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, मतलब हर एक टर्म को मैं दो बार लिख रहा हूं। 20c 0 स्क्वायर प्लस 20c 2 स्क्वायर एंड सो ऑन 20c 20 स्क्वायर प्लस 20c 0 स्क्वायर 20c 2 स्क्वायर एंड सो ऑन 20c 20 स्क्वायर। अब इन जगहों पर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैंने एक बार 20c 1 स्क्वायर 20c 3 स्क्वायर 20c 5 स्क्वायर एंड सो ऑन 20c 19 स्क्वायर उनको ऐड किया और दूसरे में सबट्रैक्ट किया। आई होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये हो जाएगा 6 20c 0 का स्क्वायर प्लस 20c 1 का स्क्वायर से लेकर सारे टर्म आ गए 20c 20 तक का, मतलब ये सारे 21 टर्म्स है। ये पहली सीरीज बनी मेरी। अब दूसरी सीरीज की बात करूं 20c 0 स्क्वायर माइनस जो यहाँ पे 20c 1 का स्क्वायर ऐड करवाया था वही यहाँ पे सबट्रैक्ट करवाया। तो मतलब मैं 2 से डिवाइड भी कर रहा हूं, मैंने बोला जैसे कि मैं इसको डबल बार लिख रहा हूं ना, ये 1 + 1 2 टाइम्स है तो डिवाइड बाय 2 भी करवाना जरूरी है। तो मैंने डिवाइड बाय 2 करवा दिया है तो यहाँ पे बाहर बचेगा सिर्फ 3। अब यहाँ पे 20c 1 स्क्वायर माइनस 20c 1 स्क्वायर प्लस 20c 2 स्क्वायर माइनस 20c 3 स्क्वायर
एंड सो ऑन, लास्ट में जाएगा 20c 20 तक का होल स्क्वायर। माई होप सो बच्चों आप सबको इतना फॉर्मूला तो क्लियर है कि अपना आंसर यहां तक आ चुका है कि यहाँ पे C0 स्क्वायर, C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर अप टू CN स्क्वायर तक पहुंचा हुआ है, पहला आंसर। और दूसरा आंसर जो है वो C0 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर माइनस C3 स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट में बचेगा CN स्क्वायर तक पहुंचा हुआ है। तो अपना फाइनल आंसर आएगा कितना? 3 टाइम्स, यहाँ पे होगा 2NCN, और यहाँ पे क्योंकि कोफिशिएंट चाहिए आपको प्लस माइनस वाले, तो यहाँ पे आपको कोफिशिएंट क्या चाहिए? x रेस टू n का कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा। x टू n मतलब पावर भी n है, उसमें से आपको n/2 का कोफिशिएंट निकालना है। अब ये कैसे बन रहा है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। यहाँ पे आपका बनता है x प्लस 1 या 1 प्लस x का पावर n, और दूसरा बनेगा x माइनस 1 का पावर n। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा C0 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर माइनस CN स्क्वायर एंड सो ऑन। ये सारे टर्म्स आपको मिलने चाहिए, बट वो मिलेंगे कब? x रेस टू n के कोफिशिएंट, मतलब x रेस टू n/2 के कोफिशिएंट से मिलेगा। अब यहाँ पे मेरे पास x रेस टू n के कोफिशिएंट, जबकि यहाँ पे आपके पास टर्म क्या है? इट्स लाइक x स्क्वायर माइनस 1 का पावर n है। अब इसमें से भी अगर आपको n का कोफिशिएंट चाहिए तो वी वांट nc मतलब 2nc n मतलब 2nc n नहीं होगा, बट ये कितना होगा? nc n/2 तक जाना चाहिए, तब जाके आपको इधर से x रेस टू n का कोफिशिएंट मिलेगा। तो वो आपको ऐड करवाना है nc n/2 के फॉर्म में। हमारा n है इधर 10, तो 20 है, तो वी कैन से दैट 40c 20 आंसर आएगा, और यहाँ पे 20c 10 बनेगा। अब आपको ऑप्शन में जो दिया गया सिंप्लीफिकेशन जो है वो कुछ a के फॉर्म में है, तो वी कैन कंपेयर, ये 8ac 4a है प्लस 4ac 2a है। तो अगर हम कंपेयर करें तो दिख रहा है भाई 4a भी करो तो भी 5 आ रहा है, 8a करो 40 तो भी 5 आ रहा है, 2a करो 10 तो भी 5 आ रहा है। दैट मींस a आपका हो जाएगा आंसर 5। दैट्स योर फाइनल आंसर। तो अपना आंसर आ गया इधर 5। 74th क्वेश्चन देख लेते हैं। 2/2006 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो क्योंकि ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, अपन पहले 3 से डिविजिबल वाला नंबर निकालेंगे। 2004 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 7 प्लस 2006 डिवाइड बाई 7 करवा दो। अब इधर हम ध्यान से देखें तो ये पावर 2 क्यूब मतलब 8 रेस टू बनेगा। 2004 को डिवाइड बाई 3 करवा दो तो 3 6 18, 23 6 18, 24 3 8 तो 668 बनेगा। तो 668 बाई 7 इंटू 4 प्लस 2006 को डिवाइड बाई 7 ही करवा दो तो 7 2 14, 60, 7 8 56, 46, 7 6 42, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा आपका सीधा 4। अब इधर सिंप्लीफाई करवा देते हैं तो यहाँ पे अपना आंसर होगा ये 1/668 इंटू 4/7 प्लस 4/7, तो अपना आंसर 4/7 प्लस 4/7 दैट मेक्स इट 8/7, तो रिमाइंडर आ गया 1/7। सो आपका फाइनल रिमाइंडर होगा 1, तो इधर आंसर होगा आपका +1। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भाई इसका इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x चाहिए आपको। तो पहले यहाँ पे tr+1 से काम करवा लेते हैं, दैट इज 8cr 2⁻8 माइनस r x⁻16 माइनस 3r और -1⁻r बनेगा। और यहाँ पे आपको चाहिए, अगर पहला टर्म है 1 तो कांस्टेंट टर्म ही निकलेगा सीधा, मतलब 1 के साथ कौन सा टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस 3r टू बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो r आया 16/3 नॉट बिलोंग्स टू एन, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दूसरा केस है -1 के साथ, मतलब -1/x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इधर हमें चाहिए 16 माइनस 3r का वैल्यू +1। x⁻1 को 1/x से मल्टीप्लाई करवाओ, कांस्टेंट टर्म बन सकता है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3r इक्वल टू आएगा 15, r का वैल्यू बना 5। तो यहाँ पे कोफिशिएंट आपको सीधा मिल सकता है, जो भी आएगा नेगेटिव होगा, चेक कर लेंगे इधर। तो ये होगा 8c5 2⁻3 और -1⁻5, मतलब ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव में आगे साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो आपका आंसर कितना होगा 8c3 इंटू 8। 8c3 का मतलब होता है 56 इंटू 8, दैट विल बी योर आंसर। आगे देखते हैं, तीसरा कोफिशिएंट है मेरे पास 3x⁻5 है, तो मतलब इधर 1/x⁻5 चाहिए, मतलब x⁻−5, तो 16 माइनस 3r शुड बी -5, तो 3r शुड बी 821, तो r इज 7। तो अपना आंसर होगा, क्योंकि ये +3 के साथ मल्टीप्लाइड है, तो 3 टाइम्स 8c7
2 रेस टू 8 माइनस 7 मतलब 1 हो जाएगा, और -1 रेस टू 7 मतलब नेगेटिव आएगा। तो इसका आंसर आपका आएगा नेगेटिव -3 × 8 दैट मेक्स इंटू 2 दैट मेक्स इट 24 2 48, तो ये -48 है। तो अपना फाइनल आंसर बना इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 56 8 जा -48। अब 56 8 जा होता है 56 8 जा 6 8 जा 48 448 -48 होगा, दैट गिव्स यू एन आंसर 400। तो अपना आंसर होगा इधर 400 इज द फाइनल आंसर। तो इसी के साथ अपना वीडियो सोल्यूशन समाप्त होता है। थैंक यू।